मतलब भाई यकीन नहीं होता, इतना छोटा सा नाला है और इसने पूरी एक फैमिली की जो लाइफ है वो डिसबैलेंस कर दी। तो लोग क्या बोलते हैं कि नदी के इर्द गिर्द वाले जो घर है भाई वो अनसेफ है। भाई यहाँ देखो घर कहाँ है, पहाड़ में ऊपर जाके काफी, वो भी सेफ नहीं है। देखो अचानक से बढ़ गया भाई पानी, और ये देखो हमारी प्रोटेक्शन वॉल, और यहाँ पे नदी टच हो रही है इस वॉल पे, पूरी पूरी लहर बज रही है अब इसकी इस वॉल पे। बाप रे बाप, इतनी हिम्मत आती कहाँ से भाई इनमें। इस वाले पत्थर के ऊपर से यूजुअली पानी आता नहीं है, लेकिन ये भी थोड़ी देर में पानी के नीचे ही समा जाएगा। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कहाँ गया हूँ ये, और भाई मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा पहले, फिर बताता हूँ मैं कहाँ आया हूँ। मेरे पैर धंस रहे हैं यहाँ पे। ओह ये देखो पूरे नीचे घुस रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों अभी मैं अपने ही गांव में हूँ। पिछले कल मैंने अपना गांव आपको बाजार से दिखाया था, जो कि रिवर के उस तरफ है। ये देखो यहाँ पे था मैं पिछले कल, और यहाँ से मैंने आपको अपना गांव दिखाया था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से आगे गया हुआ था, जहाँ पे मैंने और भी आपको काफी सारी चीजें दिखाई, जैसे कि मेरे गाँव का हॉन्टेड प्लेस। और आज मैं बाजार के अपोजिट साइड, मतलब नदी के इस तरफ आया हूँ, मेरे ही गाँव में। और इस जगह में मैंने कभी भी ब्लॉग शूट नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल नई ये जगह लग रही होगी। आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि ये मेरा गांव है। तो मेरे गांव में ये एक प्रोजेक्ट है, करतोल नाम है इस प्रोजेक्ट का। जब हम बच्चे थे ना, तब ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ करता था यहाँ पे, और उस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था। यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे, जितने भी बच्चे मेरे गांव के थे। यहाँ पे हरी घास होती थी पूरे ग्राउंड में, बहुत ही सुंदर ग्राउंड था ये। लेकिन हर रोज की तरह जब हम एक दिन फिर से यहाँ खेलने आए, क्रिकेट खेलने, फिर हमने देखा यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ था, और फिर धीरे धीरे ये बिल्डिंग खड़ी हो गई और हमने यहाँ आना छोड़ दिया। फिर ये ग्राउंड बचा नहीं था खेलने लायक। ये पूरी जगह जितनी भी थी ये ऑक्यूपाई हो गई। ये बहुत बड़ी जगह है ये बिल्डिंग भी काफी बड़ी है। अभी इस एंगल से थोड़ी कम दिख रही है, आपको आगे से दिखाऊंगा। और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, जितना भी ये एरिया दिख रहे हो ना आप, जहाँ पे मेरे पैर धंस रहे थे, तो ये रेत ही रेत इकट्ठा हो गया है यहाँ पे। ये फ्लड ने लाया अपने साथ, और ये बड़े बड़े पत्थर भी फ्लड लेके आया अपने साथ। देखो पहले पता है यहाँ क्या था, इस ठीक एग्जैक्ट जगह पे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरे बचपन के दोस्त का घर था। गरीब फैमिली है बड़ी उनकी, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने 4 कमरों का घर बनाया था। लेकिन फिर फ्लड आया, और इस नदी की डायरेक्शन देखो कैसी है। ये तो यहाँ से अभी मुड़ रही है ना, लेकिन ये जब फ्लड आता है तो सीधा आ जाता है यहाँ पे। और ये वाला जो खेत आप देख रहे हो, इसी के लेवल का था यहाँ तक, मतलब कि अभी इतना हाइट था यहाँ पे एक्चुअल में। लेकिन वो सारा अपने साथ फ्लड बहा के ले गया ना, तो असल में यहाँ पे जमीन इतनी ऊंची थी जितनी वहाँ पे है। और फिर मेरे दोस्त का घर था उस पे, तो मेरे दोस्त का घर बह गया। हालांकि उसके घर वाले और वो भाग गए और बच गए। और फिर अभी वो लोग इस पहाड़ी से आगे एक गाँव है, शनिश्चर गाँव, वहाँ पे उन्होंने घर बनाया है। तो अभी वहाँ पे रह रहे पूरी फैमिली के साथ। पिछले कल एक अंकल मिले मेरे को, उन अंकल का घर यहाँ पे है इस पहाड़ी पे। उन अंकल ने मेरे को बोला कि मेरा घर बचने नहीं वाला। तो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है उन अंकल की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अंकल का घर है, और ये जो नाला है ये रातों रात आ गया। और ये जो नाला है ये अंकल के घर के अंदर से होके गुजर के आ रहा है। यहाँ पे कोई भी नाला नहीं हुआ करता था, और हैप्पीली साउंडली रह रहे थे अंकल और उनकी फैमिली उस घर पे। नया घर बनाया उन्होंने भी। तो अचानक से ये नाला आया और उनके घर के बीच से होके आने लगा है अब ये। तो अब अंकल और उनकी फैमिली अपने ही घर के बगल में एक टेंट लगा के रह रहे हैं। तो सोचो जरा भाई, अचानक से आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो रहने लायक नहीं बचा है, अनसेफ हो गया है ऐसे छोटे छोटे नालों की वजह से। और फिर आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ एक टेंट लगा के रहना पड़ रहा है। ना खाने का पता, ना वॉशरूम का पता, मतलब वॉशरूम और किचन तो घर पे ही होता है ना बनाया हुआ। अब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ इस नाले की वजह से। देखो, और मिट्टी देखो कितनी आ रही है इसमें, ऐसा काला सा है ये नाला। मतलब भाई यकीन नहीं होता, इतना छोटा सा नाला है और इसने पूरी एक फैमिली की जो लाइफ है वो डिसबैलेंस कर दी। तो लोग क्या बोलते हैं कि नदी के इर्द गिर्द वाले जो घर है भाई वो अनसेफ है। भाई यहाँ देखो घर कहाँ है, पहाड़ में ऊपर जाके काफी, वो भी सेफ नहीं है। देखो ये देखो यहाँ पे डंगा बना रहे हैं, जिसकी ये वाली बची हुई ज़मीन है वो ये डंगा बना रहे हैं। और मेरा जो दोस्त है ना अंकुश, जिसको आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा है, मेरा बचपन का फ्रेंड, कई बार देख चुके हैं आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे मेरे दोस्त को। उसी का बगीचा है ये, और अब थोड़ा सा ही बचा है अब ये, जिसको सेव करने के लिए वो लोग यहाँ पे डंगा बना रहे हैं। देखो मेरे दोस्त और उसकी फैमिली, ताकि नेक्स्ट टाइम जब फ्लड आए तो ये डंगा सेव कर ले उनकी ज़मीन को जो बची हुई है। और ये नाला ना यहाँ पे देखो मेन रिवर से मिल रहा है, और कलर डिफरेंस देखो ज़रा गाइज। यहाँ पे आपको ये छत दिख रही होगी, यहाँ पे एक घर है। मैं बचपन के बाद शायद आज यहाँ आया हूँ इस जगह में, मतलब जब से ये प्रोजेक्ट यहाँ बना तब से मैं आया नहीं। तो अभी मेरे को याद आई कि ये जो घर मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे एक बूढ़ी दादी रहते थे। उन बूढ़ी दादी के खेत थे यहाँ पे, और उन खेतों में एक पेड़ था, खट्टे का पेड़। हम लोकल में उस खट्टे को गमरू कहते हैं, गमरू का फल। तो उसको चोरने जाते थे हम, मतलब चोरी करते थे हम बचपन में, छोटे छोटे थे ना।
उनको खाने का मन करता था, तो वो जो दादी थे उनसे थोड़ा डर लगता था, पूछा नहीं जाता था। तो मैं, बिज्जू भाई, हमारे कुछ फ्रेंड्स, मतलब फर्स्ट सेकंड में पढ़ते थे हम लोग, और फिर हम लोग यहाँ से झाड़ियों से होके जाते थे छुपते छुपते उस घर तक। कांटे लग जाते थे हमें रास्ते में, स्किन में। और उनका एक कुत्ता था भाई, वो इतना डेंजरस था। एक बार हमने जब उनके घर से गमरू चोरे, तो वो हर बार पकड़ लेती थी हमें, ऐसा नहीं कि हम बच जाते थे, पकड़ लेती थी लेकिन हम भाग जाते थे वहां से किसी तरह। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनका जो डॉग था वो हमारे पीछे पड़ गया, और फिर हमने भाई ऐसी ऐसी छलांगे मारी कि मतलब सोच भी नहीं सकते हो आप लोग। और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कुत्ता था भाई। अगर उसने हमें पकड़ लिया होता ना तो वो मतलब नोच लेता हमें। पूरी ये प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी बिल्डिंग खोखली होगी ये यहाँ से, यहाँ पे पानी घुसा हुआ था फ्लड का ना। चलो अभी मैं चलता हूँ अपने घर तक का सफ़र दिखाऊंगा आपको यहाँ से, फिर आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ। जैसे ये देखो, यहाँ से लेके पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड था, ये ग्रीन ग्रीन घास लगी होती थी इसमें। यार मैं बता नहीं सकता आपको कितना खूबसूरत ग्राउंड था ये देखो, मेरे साथ साथ चल रहा है भाई। इसका नाम मैं रखने जा रहा हूँ, मेरे डॉगी का नाम है गुन्नू, का नाम रखूँगा मुन्नू। मुन्नू 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 ही है ना, तो मुन्नी तो नहीं है। गाइस थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, ये मुन्नू है या मुन्नी है। अब मैं ऑलमोस्ट एग्जिट गेट के पास पहुंच गया हूँ, जो कि ये रास्ता सामने मेरे। चल मुन्नू, ये देखो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं एक्चुअल में था कहाँ। और मेरे घर का रास्ता इस तरफ से है। आज मैं इस तरफ वाला एरिया दिखा रहा हूँ अपने गाँव का। इस कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स के रहने का ठिकाना ये वाला है। तो यहाँ पे नीचे भी रूम्स हैं, ऊपर भी रूम्स हैं, तो ये सारे उन्हीं को अलॉट होते हैं। ये देखो यहाँ पे चला हुआ है प्रोटेक्शन वॉल का काम, यहाँ तक प्रोटेक्शन वॉल कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से आगे बनानी है अब। उसके लिए ये लोग वहाँ से सामान भेज रहे हैं, सीमेंट, बजरी, रेत, सब कुछ, और वो भी एक स्पेन के थ्रू। यहाँ देखो भाई, ये वाली भांग किसी ने उगाई नहीं है, ये खुद ही लग गई है। ये देखो, ये वाले वॉशरूम्स है, आई एम नॉट श्योर कोई यूज़ भी करता होगा इनको। ये बहुत पुराने वॉशरूम है भाई, मतलब बचपन से मैंने ये चीज़ें देखी है, और वैसी ही है जैसी तब थी। मेरे घर को इस वाले रास्ते से जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। ये देखो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था, लेकिन यहाँ पे भी देखो कितनी लंबी लंबी भांग उग चुकी है भाई। मतलब इतनी लंबी लंबी भांग के पौधे उगे हुए हैं, और इनकी कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। यहाँ पे जिस एरिया से मैं आया, यहाँ पे नेपाली लोग रहते हैं, तो ये भी काम की तलाश में यहाँ आए होते हैं। और इस पूरे कॉलोनी में नेपाली ही बसे हैं, जहाँ मैं गया था अभी, जहाँ पे मैंने ये भांग दिखाई आपको। और फ्लड आने से पहले तक यहाँ से भी दुकानें थी। मतलब अभी मैं बार बार कहता हूँ कि बाज़ार उस तरफ है, लेकिन पहले यहाँ पे भी दुकानें थी। देखो शटर है यहाँ। फिर यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं इस वाली मार्केट में। यहाँ से नीचे जितने भी घर थे वो तो सारे चले गए, फ्लड में बह गए। तो यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं बचा, क्योंकि लोग जो है वो माइग्रेट हो गए कहीं कहीं और के लिए। सो ये शटर्स और सारी दुकानें बंद हो गई। यहाँ पे भी एक बिल्डिंग थी, वो भी बहुत बड़ी दुकान थी वो भी, और यहाँ से पुराना ब्रिज था देखो। और वो जो यहाँ पे शटर था वो तो पूरा ही धंस गया। यहाँ से ब्रिज था पहले, फिर वो ब्रिज तो बह गया। अब वहाँ बने हुए हैं मेरे घर के नज़दीक, ये देखो वहाँ बने हुए ब्रिज। होम स्वीट होम फाइनली। और यहाँ पे हमारे मिस्त्री लगे हुए हैं बहुत लंबे टाइम के बाद यार। मतलब कि भाई 2-3 हफ्ते की छुट्टी में चले गए थे, और क्या भी कह सकते हैं, 2-3 हफ्ते से ऐसी फ्लड वाली सिचुएशंस थी, बारिश हो रही थी, तो तब करके। बाकी देख सकते हैं आप कितनी ऊपर इन्होंने दीवारें उठा दी है ऑलरेडी। चलो पूछते हैं कि कितना टाइम बताओ आप मेरे को, उस दिन ही आऊँगा मैं आपके पास। अब 6-7 दिन खड़ा दीवारें खड़ी होने में 6-7 दिन, ठीक है, 6-7 दिन बाद आएंगे इनके पास। आई वंडर जब बन के तैयार होगा तो कैसा लगेगा। मिक्स वेज बनाई हुई है भाभी जी ने। मेरे को पता है मजा कब आता है, चपाती में सब्जी स्टफ करके और उस चपाती को रोल करके खाने में मजा मेरे को ज्यादा आता है। कुछ इस तरह से देखो, तो ये रेडी हो गई है। पिज्जा जैसा लग रहा है भाई। अचानक से बारिश बहुत तेज हो गई है शुरू। वहाँ मेरी गाड़ी लगी है, मतलब भैया और भाभी वापस आ गए हैं। वो गए हुए थे उस गाँव जहाँ से हम बेसिकली बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे इस पहाड़ी पे। ओह भाई नदी देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। कहीं हमारी प्रोटेक्शन वॉल में तो नहीं हो रही टच? ये प्रोटेक्शन वॉल में टच हो रही है देखो, अचानक से बढ़ गया भाई पानी। और ये देखो हमारी प्रोटेक्शन वॉल, और यहाँ पे नदी टच हो रही है इस वॉल पे। ये देखो खतरों का खिलाड़ी अंकल देखो, बाप रे बाप, इतनी हिम्मत आती कहाँ से भाई इनमें। मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता अभी इसको क्रॉस करने की ऐसी किसी चीज पे। और ये देखो तार से खींच रहे हैं खुद को, वो भी ऐसी रिवर के ऊपर। अब इसको वापस भेज रहे हैं, किसी और आदमी ने क्रॉस करनी होगी रिवर। भाई ऐसे में तो इनको यार इस ब्रिज का यूज करना चाहिए, ये शॉर्टकट के चक्कर में ना वहीं से चले जाते हैं। अब और ज्यादा बढ़ गया देखो, पूरी लहर आ रही है अब।
पूरी पूरी लहर बज रही है अब इसकी इस वॉल पे। और यहीं पे मैं खड़ा हूँ, देखो इस वाले पत्थर के ऊपर से यूजुअली पानी आता नहीं है, लेकिन ये भी थोड़ी देर में पानी के नीचे ही समा जाएगा। और सेम इसी पत्थर की तरह ये वाला पत्थर है एक, और इसके ऊपर भी पानी आता नहीं है यूजुअली। तो अगर ये दोनों पत्थर ढक गए हैं तो इसका मतलब है पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है भाई। कहीं इस एरिया से ना आ जाए फिर ये अंदर ही एंटर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉल नहीं दी हमने अभी तक। काफी दिन बचे हुए हैं अभी बरसात को, पूरे मतलब 1.5 महीने बचे हैं। वी आर फाइटर्स सो वी विल सर्वाइव। चलो अंदर भैया। कैसा रहा ऊपर? बढ़िया रहा, भगवान का आशीर्वाद लेके आए हम। पहली बार गए आप उस गाँव है ना? हाँ वही पहली बार, इतना दूर है वो, मेरे को लगा था नजदीक जैसे होगा, वो शामगढ़ से आगे देख कहाँ पहुँचना पड़ता है। अच्छा था गाँव, कैसा है? अच्छा है तो अच्छा है, मगर रोड वहाँ की मतलब हालत खराब हुई थी, आज बारिश लगी थी ना। हाँ, रोड तो कच्चा है वहाँ को, और टाइट भी है, ऐसा डर शुक्र नहीं हम लगा लेके क्या? थे थार, हाँ। अगर दूसरी गाड़ी लेके गए ना हम पड़ने वहीं फंसे हुए इधर ही। हाँ। मार्क्स से शामगढ़ से आगे जाने कोई नहीं होना। थार के अलावा नहीं चढ़ती भी है वहाँ? हाँ, ऐसे बड़ी बड़ी खाया जैसे मिलती एक जगह ना, मैं बोली बस गाड़ी फंसेगी अब यार, बोला नहीं निकल जाएगी, फिर निकल गए हम बड़ी मुश्किल से। इसको सिखाया है मैंने यार, वो बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है, ऐसा नहीं है, मेरा शिष्य है। आप लग रहे हैं बहुत अच्छे आज भाभी। ये क्या लगाया आपने आंखों में? आंखों में क्या लगाया? मस्कारा? नहीं ओए तब क्या है? आईलाइनर बोलते हैं इसको। मस्कारा क्या होता है? मस्कारा होता है जो इस पे लगता है, इस पे आगे वाली। अच्छा अच्छा, बुरी ओके, लगाती ओके। मैं उसे आंख लगती है। आप ब्लश क्यों कर रहे हैं? मत बोल तू। देखो मैं आता हूँ भाई जी से मिलके, जरा कुछ करने को नहीं है। गट बोर्ड, बारिश लगी है ना। बारिश तो लगी है, बाहर से ही हो क्या है, मैं तू बता रहा है। क्या उतरना था? ये क्या हुआ तेरे को? ये अरे गोली लग गई थी यहाँ पे, वो पाकिस्तान और वो इंडिया की वॉर के बीच वॉर में से था लगा तू, है। बॉर्डर में था तू उस टाइम? नहीं नहीं बॉर्डर में ही था मैं घर में ही ना। पता नहीं भाई जी क्या क्या बोलता रहता है। मैं तो फिलहाल अपने रूम में आ गया हूँ, लाइट भी चली गई है, मेरे वहाँ बैटरी कम है, तो जितनी मेरे वहाँ बैटरी है इसी बैटरी में मेरे को ये ब्लॉग फटाफट एडिट करके अपलोड करना होगा। और गाइस जो पिछला ब्लॉग था ना, उसमें मैंने लाइफ में पहली बार इतना बोला होगा किसी को कि सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और आप लोगों ने पता है कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया पिछला ब्लॉग देख के? 1500 से भी ज्यादा लोगों ने। तो अगर हर ब्लॉग से 1500 सब्सक्राइबर्स आने लगे तो 1 मिलियन रीच होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट हाँ, अगर आपको मेरे चैनल में ब्लॉग्स पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तभी आप सब्सक्राइब करो, अदरवाइज रहने दो। बाकी तो इट्स ऑल अप टू यू, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। आई वोंट लेट यू डाउन, दैट्स अ प्रॉमिस। और हाँ, एक और चीज, काफी सारे हिमाचल के इन्फ्लुएंसर्स ने आगे आके अपने सोशल मीडिया और अपने प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए बहुत सारा फंड रेज करके उन लोगों की हेल्प की जहां जहां भी जरूरत थी हेल्प की, जिन लोगों के भी घर और मेंबर्स बहे। तो ये एक बहुत अच्छा काम है जिससे बहुत सारे अच्छे काम हुए, उनकी हेल्प हुई उन लोगों की जिनको सच में नीड थी हेल्प की बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट से हेल्प लेना टू मच ऑफ माथापेची करनी पड़ती है वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट से हेल्प लेना भी एक सरकारी काम ही बन चुका है आजकल, और सरकारी काम जो भी होते हैं उसमें टाइम लगता है, सबको पता है हमें। तो जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, जल्दी काम किया है, जल्दी रिजल्ट्स दिए हैं, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज एंड कमेंडेबल जॉब, एंड थैंक्स टू यू जिन लोगों ने भी फंड रेज करने में हेल्प की है। ब्लॉग अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।